ठीक है। सो सर्कल्स हमारा चैप्टर नंबर 10 है। सर्कल होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant मतलब एक तरीके से रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, डिनोटेड बाय द लेटर O। ठीक है ना। एक डेफिनेशन तो हो गई ये। सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स: एक्सटीरियर, इंटीरियर on the circle. Okay, next इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। एक वर्ड आता है सेगमेंट। एरिया या फिर पार्ट ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय chord एंड आर्क। Let's say this is the center of the circle. So this part is minor segment and this part is major segment. After that point आता है सेक्टर। एरिया या फिर पार्ट ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस एंड आर्क। मतलब कि ये रहा सेंटर एंड ये रहा रेडियस। दिस इज मेजर सेक्टर एंड दिस इज माइनर सेक्टर। मेजर और माइनर दोनों में ही है, मतलब छोटा और बड़ा। जब रेडियस से बनता है उस टाइम पर हम उसको सेक्टर बोलते हैं, और जब कॉर्ड से बनता है उस टाइम पर हम उसको सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? आफ्टर दैट डायमीटर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होती है जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और क्या बोल सकते हैं? पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक,
मेजरली हमने सर्कल के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। यहाँ तक कुछ डाउट? वैसे इतना तो हम पहले से भी पढ़ के आए होंगे। यहाँ तक कुछ डाउट्स? नहीं, ठीक है। सो एक बार 10.1 डिस्कस करते हैं, बहुत इजी सा है। सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर, जिसमें डाउट आए बताना। इंटीरियर। सेकंड, पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than the radius lies obviously exterior. Longest chord is diameter, ये भी हमने देख लिया। और आप अटके थे यहाँ पर। arc is a dash when its ends are the ends of diameter. diameter हो गया आपका सेंटर से पास करने वाला पॉइंट। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स से बनने वाला आर्क क्या बना? सेमी सर्कल। ओके। सेगमेंट ऑफ द सर्कल ये आपने बता दिया, और ये भी आपने बता दिया। ट्रू फॉल्स, जल्दी से बताओ ट्रू फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट का ट्रू। फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर मेरे को एक क्लैरिटी दो। फाइनाइट बोला इसलिए फॉल्स है, या इक्वल कॉर्ड्स बोला इसलिए फॉल्स है? फाइनाइट बोलने पे फॉल्स आया या इक्वल? अच्छा, इनफाइनाइट होता तो चल जाता। ठीक है, आगे। ठीक, इसके आगे चलते हैं। ट्रायंगल्स, ठीक है। जैसे हमने ट्रायंगल्स में देखा था बहुत सारी थ्योरम्स थी, यहाँ पर भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं। एक एक करके थ्योरम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। थ्योरम्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि थ्योरम है कौन कौन सी, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स हैं, लास्ट में दिक्कत आई। थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 1। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। इक्वल chords of a circle subtends equal angles at center।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, वो इक्वल एंगल्स बनाएंगी सेंटर पर। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है ये ए बी, दूसरी कॉर्ड है ये सी डी, रेडियस तो हमेशा इक्वल ही होंगे, ये तो सारे रेडियस हैं, और हमको गिवन है कि कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। तो इस पे बनने वाला जो एंगल होगा, सबटेंड्स का मतलब जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं, गिवन में हमारे पास चल रहा है कि ए बी और सी डी बराबर हैं। तो अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि सेंटर पर बनने वाला एंगल थ्रू दीज कॉर्ड्स विल बी इक्वल। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। कौन सा वाला रूल लग जाएगा? ट्रिपल एस लग सकता है यहाँ पर, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऐसे लिख देते हैं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, वो प्रूविंग करनी आपको आती है, ट्रायंगल्स में हमने देख लिया था। ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, ये गिवन में है, रेडियस वाली चीज ऑब्वियसली है, एंड ये रिजल्ट निकल जाएगा आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, थ्योरम 1 का कॉन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें लिखने में हम टाइम वेस्ट तो खैर क्या, बट लिख लेते हैं। थ्योरम नंबर 2, इफ एंगल्स subtended by chords of circle at center are equal, then chords are equal। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा इसके अंदर? SAS। ठीक है, सो प्रूविंग करके नहीं दिखा रहा, इसको जस्ट लिख देते हैं, दिस इज कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। सर्कल चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स आपको मिलेंगी, जनरली सबका ही कॉन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 बोलती है दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू chord bisects the chord। कि अगर एक परपेंडिकुलर बना है सेंटर से टू द सर्कल, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इसी का कॉन्वर्स थ्योरम नंबर 4, द लाइन drawn through center of circle to bisect the chord is perpendicular to chord। अब इन दोनों का मतलब क्या है देखो,
कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, और मान लेते हैं ये कॉर्ड है ए बी। अब दो चीज़ें हैं कि अगर सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट होगी। दूसरी कॉन्वर्स वाली थ्योरम कहती है कि अगर हमने सेंटर से एक लाइन बनाई और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है देन वो परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये कि अगर गिवन में चल रहा है, यहाँ गिवन लिख लेते हैं और यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास चल रहा है OC परपेंडिकुलर AB, तो उस केस में AC इज इक्वल्स टू BC, और अगर हमारे पास चल रहा है AC इज इक्वल्स टू BC देन OC इज परपेंडिकुलर टू AB। रिक्वायर्ड क्या है? O इज द सेंटर। रिक्वायर्ड O इज सेंटर। मतलब ऐसा नहीं कि बस परपेंडिकुलर बना तो उसको हमने परपेंडिकुलर इक्वल बना तो परपेंडिकुलर बना दिया। अगर वो सेंटर से चल रहा होगा उसी केस में। क्लियर? तो अगर ये ऊपर वाला केस बनता है परपेंडिकुलर वाला और हमको बोलना हो ये दोनों इक्वल है, तो उसको किस वे में बोलोगे आप? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा? SAS नहीं, RHS। यहाँ पर आपका लगेगा RHS और नीचे वाले में SSS। बिल्कुल ठीक। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे एंड प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम नंबर कौन सी चल रही है? 1 2 3 4 5। थ्योरम नंबर 5। देयर इज वन and only one circle passing through three given non-collinear points। चलो इससे मुझे एक चीज ध्यान आई, एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2। और एक सर्कल को बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ से हम ये पॉइंट नोटिस कर सकते हैं, infinite circles can be drawn through one or two given points। अगर एक पॉइंट है या फिर मान लो 2 पॉइंट्स भी हैं तो भी इनफिनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक सर्कल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब ये सर्कल, ये आपको थ्योरम लिखने के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सर्कल बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। सर्कल बनाने के स्टेप्स देख लेते हैं बनता कैसे है। मान लो हमने बनाए 3 पॉइंट्स। मैं सर्कल बना रहा हूँ पहले, बट हमने 1 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया और 3 पॉइंट A B C।
ठीक है, सबसे पहला स्टेप, मार्क 3 पॉइंट्स। उसके बाद ज्वाइन एनी टू। लेट से मैंने AC और BC को ज्वाइन कर दिया, AC को ज्वाइन कर दिया एंड BC को ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। ऑन जो हमने दो लाइंस को ज्वाइन करा है, AC एंड BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ बनेगा इस तरीके का कि ये बाइसेक्ट हो गया और ये परपेंडिकुलर भी है, और BC का बनेगा कुछ इस तरीके से, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ठीक है, उसके बाद मार्क O as center of the circle to the intersection of both परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जो हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए उसके इंटरसेक्शन को O नाम देंगे एंड दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जब हमको सेंटर मिल गया, विद सेंटर O एंड रेडियस as OA or OB or OC, draw a circle passing through these points। क्लियर सर्कल बनाने की कंस्ट्रक्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में देख लेंगे, अदरवाइज बाकी स्टेप समझ में आ गए। ठीक है, एंड मैंने इसको सेंटर क्यों बोला, रीजन बीइंग इससे ऊपर वाली थ्योरम कि अगर एक कॉर्ड बाइसेक्ट होती है और परपेंडिकुलर बनाती है तो वो सेंटर से पास कर रही होगी। अगर मुझे दो ऐसी लाइंस मिलती हैं जो बाइसेक्ट भी करती हैं परपेंडिकुलर भी बनाती हैं कॉर्ड पर, तो दोनों सेंटर से पास कर रही होंगी, और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां पर वो मीट करती हैं। सो दैट पॉइंट शुड बी सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको मार्क करके लिख देते हैं, थ्योरम नंबर 4 पे बेस्ड है ये। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पर चलते हैं। थ्योरम नंबर 6। Theorem number 6. Equal chords of the circle or of congruent circles। वैसे तो लिखने का कोई यूज नहीं था, are equidistant from center। और इसका कॉन्वर्स थ्योरम नंबर 7। chords
equidistant from center of a circle are equal in length। ठीक है, सो ये वर्क किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। 10.4 तक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके आगे की थ्योरम्स उसके बाद। ठीक है, ये सारी थ्योरम्स नेक्स्ट क्लास में लर्न करके आना, एग्जैक्टली लर्न होनी चाहिए आपको। ये वर्क किस तरीके से करती हैं देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल है, और ये है सेंटर, तो डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। परपेंडिकुलर बना रहा है सेंटर से, तो मतलब ये बाइसेक्ट भी करेगा। एंड मैंने चारों लेंथ इक्वल इसलिए रखी है क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं। गिवन में क्या चल रहा है हमारे पास, गिवन में चल रहा है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। बराबर किस वे में होगी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा बताओ, किस तरीके से प्रूव करा जाए। हमें रिजल्ट निकालना है ओ एम और ओ एन। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये आया रिजल्ट। बताओ ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन किस बेसिस पर बोलोगे, अगर ए बी और सी डी बराबर है तो हमें यहाँ डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगा। नहीं पता, RHS जो हमारा OM और ON है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम O टू AB। क्योंकि इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर भी हो गया और उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर दिया। क्योंकि हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ तक बात समझ में आई, बट वो डिस्टेंस बराबर है ये नहीं पता था।
वो हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के बोल दिया कि डिस्टेंस भी बराबर हो। हम इक्विडिस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे ना, दैट्स वाई। आप समझ में आ गया। और इसका दूसरा वाला जो पार्ट है वो क्या बोला हुआ है कि कॉर्ड्स अगर इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, दूसरा वाला पार्ट किस तरीके से हो जाएगा, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है सेंटर से तो उन कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। ये दोनों बराबर हैं, ये एंगल भी बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस है। समझे बात। यहाँ पर कॉन्वर्स वाले केस के अंदर ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई क्योंकि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है, और ये रेडियस बराबर हो गया। बट इससे कुछ काम बनेगा नहीं। और कोई रूल लगा सकते हैं। कॉन्वर्स के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिलहाल के तो टाइम हो गया। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। ठीक, थ्योरम्स अच्छे से याद करके आना, लिख के देखना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं। ओके, बाय।